किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिल जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को समय पर समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है समय निकल चुका होता है। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी है जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव लाएगी, तो कहानी में लास्ट तक जरूर बने रहना। एक महान संत पहाड़ों की चोटी में निवास करते थे, इसलिए जिसे भी उनके पास आना पड़ता था बड़ा ही कष्ट उठाकर उससे मिलना पड़ता था, आना पड़ता था। एक बार संत तपस्या कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति पहाड़ चढ़कर उनके पास में आया और वो बहुत ही हाँफ रहा था क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। संत ने आंखें खोली और व्यक्ति को देखकर कहा कि लगता है तुम बहुत थक गए हो, ये लो थोड़ा पानी पी लो। व्यक्ति ने झट से जल को ग्रहण किया और कुछ देर के लिए वहीं पर बैठ गया। जब उसकी थकान उतर गई तब उसने संत को प्रणाम किया, उसको आदर किया। व्यक्ति ने कहा कि बाबा, मैं इतना कष्ट सहकर आपके पास में आया हूँ, इसलिए ताकि आप मेरी समस्या का निवारण कर सको। गुरुजी ने कहा कि सांसारिक मनुष्यों की समस्या तो यही होती है, पैसा, परिवार, समाज में प्रतिष्ठा, इज्जत पाना। फिर व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मेरे पास धन की कोई भी कमी नहीं है, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है और समाज में मेरी बहुत इच्छा और प्रतिष्ठा भी है, इज्जत भी है। फिर संत ने कहा, तो फिर तुम्हें क्या समस्या है? फिर व्यक्ति बोला कि बाबा, इतना कुछ पाने के बाद भी मुझे लोगों से बहुत जलन होती है, ईर्ष्या होती है और यह जलन दिन रात मुझे ही खाई जाती है। यदि मैं किसी के पास अपने से ज़्यादा धन देखता हूँ तो मुझे क्रोध आ जाता है। कितना ही खुद को समझाता हूँ पर समझ नहीं पाता, क्यों यह जलन भीतर से नहीं जाती। मुझे हमेशा आत्मग्लानि महसूस होती है, गिल्ट महसूस होती है, क्योंकि मेरे आसपास वालों के भीतर तो बिल्कुल भी जलन नहीं है, तो आखिर मेरे ही भीतर क्यों है? फिर संत ने बोले, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यह तो मनुष्य की प्रकृति होती है। काम, क्रोध, मोह, माया, जलन, इससे कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। हर सांसारिक मनुष्य के भीतर यह सब मौजूद रहता है। अच्छी बात यह है कि तुम्हें अपनी जलन पूरी तरह से दिख गई है, वरना लोगों को तो अपने भीतर कोई भी कमी नहीं दिखाई देती। फिर व्यक्ति ने कहा कि बाबा, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन जलन क्या है और ये क्यों होती है? फिर संत ने कहा कि जब व्यक्ति दूसरों को खुद से अलग समझता है तब जलन उत्पन्न होती है। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें कभी भी अपने पुत्र से जलन हो सकती है? फिर व्यक्ति ने कहा कि नहीं बाबा, मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा सा बालक है, मैं कैसे उससे जल सकता हूँ? फिर संत महाराज ने कहा कि यह तुम्हारा भ्रम है कि तुम उससे इसलिए नहीं जलते कि वह तुम्हारा पुत्र है। असल में बात यह है कि तुम उसे खुद से भी भिन्न नहीं समझते, क्योंकि जीवन के प्रति उसके अपने कोई भी विचार नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी आयु बढ़ेगी और तुम्हारा पुत्र जीवन के प्रति अपना एक नजरिया तुम्हारे सामने रखेगा जो कि तुम्हारी बातों से बिल्कुल नहीं मिलता जुलता, तो उस दिन तुम्हें अपने पुत्र से भी जलन होने लगेगी। फिर व्यक्ति ने कहा कि बाबा, आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? क्या मनुष्य अपनी प्रकृति से लड़ सकता है? तो फिर संत ने कहा कि नहीं, कोई भी मनुष्य अपनी प्रकृति से लड़ नहीं सकता, लेकिन उसे समझ जरूर जाता है। जो समझ जाता है वह प्रकृति से लड़ना छोड़ देता है। फिर व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे बताइए, प्रकृति को कैसे समझा जाता है? फिर उस महाराज संत ने कहा, बड़े ही ध्यान देने वाली बात है, तुम्हें ये समझना होगा कि कोई चाहे कितना भी धनवान हो या प्रतिष्ठित हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जड़ें एक है। हम सब ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और किसी में कोई भी भेद नहीं है। कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई सुंदर नहीं है, कोई असुंदर भी नहीं है। जैसे ईश्वर एक है, वैसे ही सभी मनुष्य के अंदर सभी गुण भी एक है। तुम्हें बस अपने भीतर उठने वाली जलन को साक्षी होकर देखना होगा, ऐसे कि किसी और को देख रहे हो। जब हम उसका होना देख लेंगे तब वह भीतर से ही धीरे धीरे गायब होने लग जाएगी। ये सुनकर व्यक्ति ने कहा कि हाँ बाबा, आप सत्य कह रहे हो। मेरे जलने का कारण यही है कि मैं लोगों को खुद से अलग समझता हूँ, लेकिन आपके ज्ञान के द्वारा अब मैं समझ रहा हूँ कि किसी से जलन व्यर्थ ही है। ऐसा करके मैं दिन रात खुद को ही कष्ट दे रहा हूँ। मैं खुद को अब साक्षी भाव से देखूंगा, मेरा इतना दूर आना सफल रहा। व्यक्ति ने संत को प्रणाम किया और वह
वापस अपने घर की तरफ लौट गया। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका सार बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझने के लिए हमें ये सिखाती है कि जलन कैसे हमें दुख की आग में तपाती है और यही जलन बढ़कर अपराध में भी बदल जाती है। इसीलिए दूसरों को हमेशा खुद की तरह देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करो। ऐसा करने से आपकी जलन की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताना। आपके दिए हुए इस 2 मिनट इस कहानी के माध्यम से हम आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। अगर आप अपने आप में बदलाव देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।